दोस्तों 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी जी की 44वीं पुण्यतिथि निकल कर गई है। मैंने एक वीडियो डाली है पहले कि उनका जो हार्ट अटैक हुआ था वो जानलेवा साबित हुआ। इस कारण हुआ गाइस क्योंकि वो बता ही नहीं पाए घर वालों को कि उनको तकलीफ़ है। वो नहीं चाहते थे कि अपनी तकलीफ़ बताकर घर वालों को परेशान करें, जिसके चलते 5-6 घंटे इलाज डिले हो गया। और 5-6 घंटे बाद जब परिवार वाले उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो सीवियर अटैक हो चुका था, जिस कारण वो बच नहीं पाए थे गाइस। लेकिन अगर टाइम से वो चले जाते और शोर मचा देते कि मुझे कुछ हो रहा है तो शायद बच जाते और कुछ वर्ष और हम उनके कुछ और नगमे भी हमारी झोली में आ जाते। चलिए खैर, ये तो वो नहीं करेंगे, ये तो कुदरत है, कुदरत ने जो चाहा वो हुआ। आज हम दूसरी वीडियो ये लेकर आए हैं गाइस के जब राजेश खन्ना और का चल निकला था ज़माना। हालांकि राजेश खन्ना ने बहुत सारे गाने जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अपने ऊपर फरमाए हैं, यानी इन्होंने लिपसिंग की है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पर। लेकिन गाइस जब पूरी तरह सुपर डुपर हिट हो गए तो इन्होंने किशोर कुमार के साथ अपनी जैसी जोड़ी बनाई कि किशोर कुमार और राजेश खन्ना की आंधी में धीरे धीरे 73 तक जाते जाते मोहम्मद रफ़ी जी को काम मिलना जो है थोड़ा सा कम होता गया। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मोहम्मद रफ़ी जी को सर्वाइव कराते रहे। वो अपने किसी भी फिल्म में जब भी कोई वो संगीत देते थे तो एक गाना जरूर मोहम्मद रफ़ी का रखते थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी जी ने धर्मेंद्र के साथ मिलकर ऐसा क्या ब्लास्ट किया कि गाइस राजेश खन्ना का कैरियर जो है एकदम धूमिल हो गया। और उसके बाद कौन सी आंधी आई कि बिल्कुल ही इनके कैरियर के चारों तरफ पत्थर की दीवारें बन गई। लीजिए मोहम्मद रफ़ी जी ने उस समय कैसे सरवाइव किया जब राजेश खन्ना और किशोर कुमार की आंधी चल रही थी। इस वीडियो को लेकर आया हूं मैं गाइस उनकी पुण्य 44th डेथ एनिवर्सरी पर, यानी 44वीं पुण्यतिथि पर भाग 2। वीडियो को करते हैं शुरू। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो गाइस, चढ़ती कला में ही रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। Sorry, it's DJ. दोस्तों आपका ग्लोबल भोपाल चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका हरविंदर सिंह भोपाल और लेकर आया हूं बॉलीवुड की यादें और बॉलीवुड की अंदर की बातें। और गाइस आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वो पीरियड जब राजेश खन्ना, किशोर कुमार और ख़ास करके आर.डी. बर्मन की ऐसी तिकड़ी बन गई थी कि जिसमें मोहम्मद रफ़ी जी के कैरियर पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह सा लग गया था। और गाइस बहुत सारे निर्माता निर्देशक जो हैं वो केवल किशोर कुमार और राजेश खन्ना को ही लेना चाहते थे। लेकिन इस दौरान इक्का दुक्का फिल्मों में जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन गाइस एक टाइम ऐसा आया कि मोहम्मद रफ़ी जी ने धर्मेंद्र के साथ मिलकर ऐसा गीत गाया कि किशोर के जो है राजेश खन्ना जी का कैरियर जो है वो एकदम ब्रेक लग गई थी गाइस। वो कौन सा गाना था ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, भगा भगा कर ना देखें। अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, एंटरटेन मिलेगा और कुछ न कुछ आपकी ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि राजेश खन्ना ने 69 में आराधना में जब वो रातों रात सुपरस्टार बन गए तो उसके बाद जो है राजेश खन्ना का जो है, हालांकि इस फिल्म में भी उन मोहम्मद रफ़ी जी ने भी उनके लिए गाया था। लेकिन जो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि बाद में गाइस राजेश खन्ना और किशोर कुमार की ऐसी जोड़ी बनी कि जब भी मतलब निर्माता निर्देशक जब राजेश खन्ना को लेते थे, क्योंकि 1969 से लेकर 1973 तक राजेश खन्ना की तूती बोलती थी और ऐसे सुपरस्टार थे कि वो अपने आसपास किसी को फड़कने नहीं दे रहे थे।
तो गाइस मतलब उस समय मनोज कुमार का कैरियर भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन राजेश खन्ना अपनी धुन में जो है आकाश पर चमकते रहे थे, और लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो किशोर कुमार की बना ली थी, जिसके चलते जो है मोहम्मद रफ़ी को जो है निर्माता निर्देशक जो है नहीं दे रहे थे। तो फिर गाइस पहले हम ये बात करेंगे कि राजेश खन्ना के लिए मोहम्मद रफ़ी जी ने कौन से अमर गीत गाए। मैं सभी गाने नहीं बताऊंगा क्योंकि गाने 2-3 दर्जन हो जाएंगे, लेकिन बहुत से हिट पॉपुलर जो आपने सुने हैं उनका जिक्र ही मैं यहाँ पर करूँगा। दोस्तों, फिल्म राज में राजेश खन्ना के लिए मोहम्मद रफ़ी जी का ये गाया गीत बहुत आपने सुना, बार बार आपने सुना। जो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था वो था अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो। दूसरा हिट और पॉपुलर गीत जो था वो था दो रास्ते का, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दोस्तों, इसी फिल्म का दूसरा गाना था जो लता मंगेशकर जी के साथ था, छुप गए सारे नज़ारे, उई क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। जी हाँ दोस्तों, राजेश खन्ना जी की जो सबसे पहली सुपरहिट फिल्म हुई थी आराधना, उसमें भी मोहम्मद रफ़ी जी ने 2 गाने गाए थे राजेश खन्ना जी के लिए। पहला गाना था छुप गए तारे, ना सॉरी, बागों में बहार है, हाँ है, तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना। और दूसरा गाना था दोस्तों, गुनगुना रही है भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। और द ट्रेन फिल्म में गाइस उन्होंने राजेश खन्ना जी के लिए मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था, गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। और फिल्म सच्चा झूठा में मोहम्मद रफ़ी जी ने राजेश खन्ना जी के लिए गाया था, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। और दोस्तों, आन मिलो सजना का टाइटल सॉन्ग ही मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था देश खन्ना जी के लिए, कि अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। दोस्तों, हाथी मेरे साथी का वो गीत आप कैसे भुला सकते हैं, जो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। जब हाथी की हत्या हो जाती है तो उस समय राजेश खन्ना जी ने जो गीत गाया था वो उसकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जी की थी। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। और दोस्तों, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। और अगला गीत जो है वो भी मोहम्मद रफ़ी जी का ही गाया हुआ है, इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। दोस्तों, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गीत हैं जो मोहम्मद रफ़ी जी ने राजेश खन्ना जी के लिए गाए थे। हर फिल्म में लगभग 1 या 2 गीत होता ही था, लेकिन से 1969 के बाद जो है राजेश खन्ना जी की जोड़ी जो है मोहम्मद किशोर कुमार जी के साथ बन गई थी, और सभी निर्माता निर्देशक और संगीतकार जो है वो किशोर कुमार को लेने लग गए थे। और यही नहीं, राजेश खन्ना ही नहीं बल्कि अन्य हीरोज़ के लिए भी किशोर कुमार को प्रेफरेंस करते थे, और मोहम्मद रफ़ी जी का काम जो है कम हो गया था। लेकिन इसी दौरान गाइस धर्मेंद्र की फिल्म लोफर आई। जब धर्मेंद्र और मुमताज़ की फिल्म लोफर आई तो उसमें जो गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने, आज मौसम बड़ा
बेईमान है बड़ा बेईमान है। और गाइस ये गीत जो है जब भी सावन आता था, जब भी बरसात आती थी तो लोग ये गुनगुनाते थे और बरसों तक ये गीत जो है लोगों की ज़ुबान पर रहा। आज भी लोग इस गीत को सुनते हैं। और ये 1973 की बात है गाइस, जब लोफर आई तो धर्मेंद्र का भी हिट हो गए थे और वो भी लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। 6-7 हिट फिल्में उन्होंने भी दे दी थी, जिससे थोड़ा सा राजेश खन्ना जी के कैरियर पे थोड़ा सा आ गया था, ब्रेक आ गई थी। और इस गाने ने तो किशोर कुमार जी के आंधी के दौरान मोहम्मद रफ़ी जी को अपने आप को साबित करने का मौका दिया था। और मोहम्मद रफ़ी जी उसके बाद भी मरते दम तक 31 जुलाई 1980 तक गाते रहे हैं गाइस, आधुनिक फिल्मों में भी, ऋषि कपूर के लिए भी और बहुत सारे और हीरोज़ के लिए भी उन्होंने बहुत सारे हिट गाने जो है बाद में वो गाते ही रहे हैं। और ऐसे मोहम्मद रफ़ी जी ने जब कैरियर का ग्राफ थोड़ा सा डाउन होने लगा था तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो आज भी नंबर 1 गायक हैं गाइस। लेकिन है यहाँ हम गाइस तुलना नहीं कर रहे मोहम्मद रफ़ी जी की किशोर कुमार जी के साथ, क्योंकि किशोर कुमार जी भी लेजेंडरी गायक थे हैं। उनके गीत भी बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि उनका अपना स्टाइल है। बहुत सारे गाइस ऐसे किस्से हैं कि किशोर कुमार जी को जब बुलाकर वो गीत गाने को कहा गया तो जब उन्होंने उसका स्टाइल और उसकी धुन देखी तो उन्होंने खुद कहा कि ये मैं नहीं गाऊंगा, ये मोहम्मद रफ़ी से गवाइए, ये उनके कैलेबर का गीत है। तो गाइस ऐसे सभी पुराने कलाकार जो होते थे ऐसे होते थे जो एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। Sorry ass DJ. लेकिन गाइस ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड चढ़ते सूरज को सलाम करता है। बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक है जो उन्होंने बहुत लगभग रफ़ी जी को भुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है उन्होंने अपनी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ को ज़िंदा रखा और जब मौका मिला था मोहम्मद रफ़ी जी ने भी छक्का लगा दिया और फिर दोबारा वो बुलंदियों पर आ गए, ऊंचाइयों पर आ गए। और गाइस ऐसे थे रफ़ी साहब जो लेकिन गाइस हम बात कर रहे थे राजेश खन्ना जी की। राजेश खन्ना जी का फिर कैरियर जो अभी इस दौरान कम होने लग गया था क्योंकि वो एक जैसी ही फिल्में दे रहे थे, रोमांटिक जो है एक ही स्टाइल था और लोग दर्शक जो पहले उनके लिए पागल हो जाते थे वो अब उबने लग गए थे। और धर्मेंद्र जी की भी फिल्में 7-8 जो है बहुत हिट हो गई थी। लोफर के बाद उनकी भी बहुत सारी फिल्में जो है आ गई थी नए अंदाज में, क्योंकि वो रोमांटिक हीरो भी थे और वो एक्शन हीरो भी थे। और इसी दौरान गाइस एक आंधी आई जिसका नाम था अमिताभ बच्चन, जिन्होंने राजेश खन्ना जी के कैरियर पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी थी। दोस्तों बताना कैसी लगी ये जानकारी, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और अगर आपको लगी थोड़ी बहुत जानकारी है इसमें तो इसको लाइक कर देना, लाइक जरूर करा कीजिए। और गाइस नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन पूरी वीडियो देखा कीजिए, पूरी देखने के बाद ही कोई ना कोई कमेंट करा कीजिए। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इनकरेजमेंट मिलती है। और आप गाइस जब हमें ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो और एनर्जी मिलती है। नई नई वीडियो लेकर आऊँगा। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आई बेल को दबा दीजिए ताकि जो अगली वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब लेता हूँ इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। तो अब लेता हूँ इजाज़त। सत श्री अकाल।